नमस्कार, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष कुंबर और हमारे साथ एक बार फिर चुनावी चर्चा पर हाजिर हैं सतीश शर्मा जी। हाले हरियाणा के सभी दर्शकों को प्रणाम। जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में अभी पढ़ा ही है और जो स्थितियां पिछले एक दो दिनों से देखने को मिल रही हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जो है जारी की है, उसके बाद स्थिति जो लग रही है कहीं ऐसी लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबते हुए जहाज की तरह हमें लग रही है। तो इस पर आप सब लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे साथ जो शर्मा जी हैं वो क्या विचार रखते हैं इस सारे मुद्दे पर, क्योंकि लगातार जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है भारतीय जनता पार्टी में और जिस तरह से हम कहें कि बगावती सुर नज़र आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के, उससे वाकई ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्थिति है एक चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। जी शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा। देखिए, मैं यहाँ पर एक और समझो लोकोक्ति है और वो ये है कि उगते सूर्य को प्रणाम। अभी आज ही आपने खबर पढ़ी होगी, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, हाँ, वो शामिल दोनों के दोनों बीजेपी में शामिल हो चुके हैं जी। और इस अगर हम ओलंपिक की बात करें, मेडल जीतने वाले कई प्लेयर थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाओं में जो रही वो विनेश थी। और आज हरियाणा के अंदर कम से कम हर व्यक्ति विनेश फोगाट के प्रति एक अच्छा वो एक अपने दृष्टिकोण रखता है। लेकिन जो ट्रोल आर्मी है उसने विनेश के लिए अच्छा नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। इतनी ज्यादा आप ये देश के लिए लड़ रही थी, अगर उसका मेडल आता तो देश के लिए होता और एकदम से जो भारत का रैंकिंग थी वो काफी ऊंचे आती। अब पाकिस्तान ने कुल एक मेडल जीता, गोल्ड, और वो एक मेडल के बेस पर इंडिया से काफी आगे। सबसे खराब बात तो ये है कि हम पाकिस्तान से पीछे हो गए, जबकि हमारे प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, नो डाउट, और विनेश फोगाट गोल्ड ले सकती थी। अब ये नहीं लग रहा उस समय ट्रोल आर्मी वो भारत के लोग थे, अब पाकिस्तान के थे जो विनेश को ट्रोल कर रहे थे। सही पॉइंट है। तो विनेश अब कांग्रेस में आई है, तो वो भी चर्चाओं का एक होगा। और फिर आप एक और बात देखें, पिछले चुनाव को, लोकसभा चुनाव को, हर जगह एक ही पार्टी की चर्चा थी, वो थी भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी का जलवा और ऊपर से सर्जिकल स्ट्राइक। इस समय आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति से बात करो, हर कोई ये बोलता है, वो कांग्रेस की बात करता है, और साथ में ये भी कि कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी, कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी। नहीं, वो तो लोकसभा चुनावों में भी इसका जो है काफ़ी उत्सुकता के साथ इंतज़ार हो रहा था। लेकिन मेरा जो आज मेन विषय है वो शायद आप उससे थोड़ा सा हट गए। जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है और जो लोग ये कहते नहीं थकते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, तो वो राष्ट्रवाद अब उन लोगों का कहाँ चला गया? क्या वो मतलब सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए ही वो पार्टी के साथ बंधे हुए थे? देखो पीयूष जी, कहीं पर भी आप देखें, गांव में, शहर में इज्जत किसकी होती है? जिसके पास पैसा होता है। इस समय देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सच में अच्छी नहीं है, और एक गैप तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो असमानता जो बढ़ी है, इतनी भारत में कभी भी नहीं बढ़ी। आर्थिक असमानता। पावरफुल देश किस चीज से होगा? वो होगा जितने हम आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे, देश उतना पावरफुल होगा। केवल भारत माता की जय बोलने से, वो तो हम भी बोलते हैं, केवल हम राष्ट्रवाद ये कहने से, ये राष्ट्रवाद या देशभक्त, वास्तव में ये चीजें देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति है हमारे जो लोगों का आम जन जीवन है वो किस लेवल तक ऊंचा उठा है, हमारी आर्मी है वो किस लेवल तक ऊंची उठी है, हमारे उद्योग धंधे किस लेवल तक आगे गए हैं। तो जो स्पीड थी भारत की ग्रोथ की, वो ग्रोथ की स्पीड, क्योंकि प्रारंभिक स्पीड बनाने में बहुत ज्यादा दम लगता है, लेकिन जब गाड़ी खराब हो, स्टार्ट करने में बहुत मेहनत होगी, स्टार्ट होने के बाद वो चलेगी, फिर वो गियर बदलेगी, और तो वो चीजें अगर हम देखें तो उनमें वैसी ग्रोथ नहीं हो पाई इन सेक्टर्स में, और ये असली देशभक्ति थी। उससे देश बढ़ता, मजबूत होता। मजबूत ही नहीं होगा तो फिर कौन सी देशभक्ति? तो पहली बात तो वो कि भाई वो देशभक्त हैं, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
देशभक्त तो वो लोग हैं जिन्होंने भी देश को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वाले मंच पर जब भी बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी सभी पार्टियों को अगर भारतीय जनता पार्टी से या सत्ता से सवाल होता था तो उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता था। लेकिन आज टिकट ना मिलने पर देखो, कांग्रेस अभी बीजेपी अब कांग्रेस हो चुकी है। हरियाणा में वैसे तो 5-5 सीटें थी दोनों पार्टियों की, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बीजेपी के 2 ही लोग जीत पाए जो पुराने बीजेपी के थे। एक कृष्णपाल गुर्जर और एक मनोहर लाल खट्टर जी, 2 ही जीते। बाकी तो 3 तो कांग्रेस ही हैं। नहीं, वो मैं आपकी सारी बात नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं बीजेपी कब तक एक अनुशासित पार्टी थी, वो थी 4 से पहले, 2004 से पहले। 4 से पहले मतलब अब अनुशासन और डिसिप्लिन हाँ, बहुत सिर्फ दिखाने मात्र था। बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, अभी जो पीछे लोग शांत रहे इसलिए सभी को दिखाई दे रहा था सेंटर में बीजेपी आएगी, पिछली बार स्टेट में बीजेपी आएगी, सरकार आनी तय थी, 75 पार का नारा था, सब कुछ शांत रहा, कोई नहीं भी सरकार आनी है, कहीं न कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन इस बार सबको ये दिखाई दे चुका है कि भी सरकार तो आनी नहीं है। अच्छा। कम से कम पार्टी के अंदर एक बार टिकट कटी तो कटी, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है दोबारा लेनी। अच्छा, किसी भी सूरत में अपने टिकट पर बना के रखो। अब जो करणदेव कंबोज जैसे व्यक्ति, एक सेकंड, मंत्री रहे वरिष्ठ हरियाणा के, सीएम साहब हाथ मिला रहे हैं, वो हाथ को झटक के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत वायरल हो रहा है वीडियो, बहुत वायरल हो रहा है वीडियो। ऐसी स्थितियां कब आती हैं? भैया तो टिकट दो, हार जीत देखी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम टिकट से ही दूर हो जाएं। तो इतना भयंकर बवाल हरियाणा में बीजेपी के अंदर कभी नहीं हुआ। बल्कि ये लोग तो कांग्रेस को हमेशा इस बात पे तंज कसते थे और हंसते थे कि कांग्रेस जो है एक दूसरे का आपस में ही पैर खींचती है और कांग्रेसी को हराता मैं है। आपको एक छोटी सी बात और बताऊं। हाँ जी। लोकतंत्र का वैसे कायदा भी यही है। हाँ। नहीं, लोकतंत्र क्या है? घर के अंदर भी लोकतंत्र होता है, वहां भी सदस्यों की राय ली जाती है, बाकी तो डिक्टेटरशिप है। भाई एक व्यक्ति ने बोल दिया वही होगा, नहीं, हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता, न ऐसा होना चाहिए। और वैसे भी संविधान क्या कहता है? हम अपने एमएलए चुन के भेजें, वो तय करेंगे, हम एक अच्छे आदमी को चुन के भेजें। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि एक व्यक्ति कहेगा कि भाई आप इन सबको भेज दो और बस, तो वो तो दिशा ही गलत है। हर व्यक्ति को हर पार्टी में उनको अधिकार होता है। यदि किसी को ये लगता है, अब भी कविता जैन है, आप ये देखो, जब बीजेपी के 4 एमएलए थे उस दौरान कविता जैन एमएलए थी, मंत्री बन, उनसे पहले उनके पति थे राजीव जैन, उन्होंने कई इलेक्शन बीजेपी से लड़े, हारे। चलो पिछली बार चुनाव हार गई, लेकिन क्या सच में उनको नहीं मिलता था हक? इतनी लड़ाई करी बीजेपी के लिए, और वहां जो निखिल को जो टिकट मिली है वो तो पीछे बिल्कुल कांग्रेस में थे, वहां से वो मेयर भी रहे कांग्रेस के, बीजेपी को हरा के रहे। अचानक उनको टिकट देना, अब जो बीजेपी का जो बेसिक कार्यकर्ता है, जो उनका रूट वर्कर है, जो आरएसएस के पुराने बंदे हैं, उन्होंने क्या कसूर किया है? अब वो ठगा महसूस कर रहे हैं। ये ठगा तो पिछले 10 साल से महसूस हो रहा है, फर्स्ट टाइम तो नहीं है। ये ठगा तो 10 साल से महसूस हो रहा है, जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के। लेकिन आज जब जिन लोगों को पिछले 10 सालों से पार्टी ने अपने अंदर शामिल किया था, अब जब वो बगावत कर रहे हैं, अब फर्क उसमें ये है, तो पार्टी को अपने पुराने कार्यकर्ताओं की याद आ जाएगी। फर्क उसमें ये है, हाँ जी, उस दौरान पिछले चुनाव में सभी को ये लगता था कि बीजेपी किसी न किसी प्रकार से सरकार तो बनाएगी ही, और ऐसा विपक्ष के लोगों को भी लगता था कि सरकार तो ये लगभग बना लेंगे। ये ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा पूर्ण बहुमत पहले की तरह से आएगी, और उसमें सफल भी रहे। उस दौरान चीजें शांत हो जाती हैं। भाई उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनके अपने कार्यकर्ताओं के काम होते हैं, उन कामों को लेकर उनको गवर्नमेंट के पास जाना होता है, चाहे वो एमएलए हों या छोटे लीडर हों, उनको भी जाना होता है, तब लोग शांत होते हैं। लेकिन अब मामला सभी उनको भी दिखने लगा कि भाई इस समय जो परिस्थितियां हैं बीजेपी के लिए, चुनौतियां हैं, कठिन हो चुकी हैं पहले की तुलना में काफी। तो फिर ये फार्मूला तो इस बार कांग्रेस पे लागू होगा जो आप फार्मूला बता रहे हैं, यानी कि जिस तरह से भगदड़ कांग्रेस में पहले मचती थी, तो अब हो सकता है कि आज रात को या कल रात नहीं, कांग्रेस की भी आने दो, वहां भी होगा, अपेक्षा भी होगा, अपेक्षाकृत कम होगा या ना 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 ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन आप ये देखो, जो इंडिपेंडेंट चुनाव आमतौर पर इतिहास हरियाणा का हम उठाएं
7 से 10 लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट जीतते हैं, ठीक है, गिने चुने लीडर होते हैं। अदरवाइज यदि पार्टी की टिकट नहीं मिलती है, बेशक वो इंडिपेंडेंट लड़ें, पार्टी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कब? जब पार्टी के अंदर एक अच्छा उछाल हो। इस समय कांग्रेस के अंदर एक अच्छा उछाल है, लगता है लोगों को, बाकी तो चुनाव बताएगा और वोटिंग के बाद ही पता चलेगा असली चीज का। तो लेकिन अब जो उनको उछाल लग रहा है उससे कांग्रेस को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यदि उसके अंदर छोटा मोटा विद्रोह होता है तो। अच्छा, लेकिन भाजपा को ज्यादा? हाँ, भाजपा को होगा। देखो, डूबती हुई चीज कोई भी, जब सूर्य अस्त होता है वहां पर बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है उसके बाद, और सूर्योदय के समय में प्रकाश तो होना ही होना है। वो उदय की ओर है, ठीक है, वो एक कॉन्फिडेंस में, उनका हाई जोश इस समय। तो हम इसे डूबते हुए जहाज की स्थिति माने या डूबता हुआ जहाज ही मान लें आज? देखो, बीजेपी का एक हरियाणा में कोर वोटर एक बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। एक अच्छी परसेंटेज वोटों की वो लेंगे, अच्छी लेंगे, लेकिन कांग्रेस इस समय तुलनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत है और हरियाणा का वोटर दो तरीके से वोट करेगा इस बार, या तो बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के विपक्ष में। कांग्रेस के पक्ष विपक्ष में नहीं। एक तरफ वो लोग हैं जो बीजेपी को देंगे, एक वो लोग हैं कि भाई हमें बीजेपी खाट खड़ी करनी है। तो फिर ये अब उनकी संख्या इस समय ज्यादा हो चुकी है, खाट खड़ी करने वाला। अच्छा, तो जो है ये बताइए, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे कि जजपा का भी अभी गठबंधन हो गया और इधर इनेलो बसपा का गठबंधन हो गया, वो क्या डेंट डाल पाएंगी कांग्रेस को? नहीं 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 नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। पहली बात तो जजपा लोकसभा चुनाव में सारे मिलाकर 1 लाख वोट भी नहीं मिले उनको, ठीक है, और उनके बड़े जो ब्रांडेड लीडर्स थे, नैना चौटाला जी, सुनैना, बड़े लीडर्स हैं, बड़ी फैमिली से हैं, बहुत लंबा उनका एक राजनीतिक इतिहास है। आप उनकी वोट देखो कितनी आई, किसी की जमानत नहीं बची। तो जेजेपी की यदि बात करें, अगर वो जमानत कहीं बचा लेते हैं तो ये उनके लिए उपलब्धि होगी। रही बात इनेलो की, अभय सिंह चौटाला ने, इसमें कोई दो राय नहीं, पिछले 5 वर्षों में कंटिन्यू बोलते रहे हैं, पब्लिक के मुद्दे उठाते रहे हैं, लेकिन स्थितियां उतनी अच्छी उनकी भी नहीं है। हाँ, कुछ सीटों पर वो टक्कर देंगे, हो सकता है वो अपनी सीट निकाल लें, और कुछ सीटों पर वो मुकाबले में रहेंगे। इस समय जो फाइट है दिखाई दे रही है, डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी की है, दो ही चीजों। तो गठबंधन की बात आ रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। देखो, मैं एक अपने विचार देता हूँ, यदि कांग्रेस को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारनी है तो आम आदमी के साथ वो गठबंधन करेगी। क्यों? वो जीरो पे होगा, जीरो पे। अच्छा, जीरो पे। अच्छा, पंजाब में एक उनकी 4 लोकसभा की सीटें आई, और वहाँ कांग्रेस और बीजेपी या अकाली दल वही थे, उनका गठबंधन वर्सेस कांग्रेस। अब कांग्रेस वहाँ पर कहाँ खड़ी थी पिछले चुनाव में, साफ कर दिया। थोड़ी सी गुजरात में आम आदमी पार्टी के अंदर जान आई थी, कांग्रेस की पिछले विधानसभा चुनाव में खाट खड़ी करवा दी उन्होंने। उससे पहले तो कांग्रेस सरकार बनाने के एक बार तो ऐसा लगता है शायद कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन 4 जो शहर थे बड़े, उन्होंने एक तरफा पोलिंग बीजेपी को किया, नहीं तो ग्रामीण इलाकों में तो सारी वहां पे कांग्रेस जीती हुई थी। दिल्ली में जितनी वोट हैं अब आम आदमी के पास, सारी कांग्रेस की वोट्स हैं। तो इस समय अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ती है, एक भी सीट, जमानत उनकी नहीं बचेगी कहीं भी, आम आदमी पार्टी की। अच्छा, लेकिन अगर कांग्रेस से वो 5 सीट भी लेती है या 5-7 में जो भी उनकी बात चली हुई है, समझौता हो जाता है, 1 या 2 सीट भी वो जीत गई तो एंट्री दे दी। अच्छा, भविष्य के लिए। तो ये तो वही कुएं के मेंढक वाली बात है कि 2 की लड़ाई थी और एक सांप को ले आए, मतलब मेंढक है, मतलब इनको देखो, फिर लास्ट में उनका भी काम किया। तो कांग्रेस ऐसा शायद नहीं करेगी। और जहां तक कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जी की बात है, वो कम से कम ऐसा नहीं होने देंगे अभी। अच्छा, और बाकी तो हाईकमान है भाई, तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप सब लोगों का क्या विचार है, क्या राय है आज की इस चर्चा को लेकर? टॉपिक हमारा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक डूबता हुआ जहाज है या अभी उस स्थिति में पहुंच रहा है? आप लोग की क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हमारी इस चर्चा से आप लोग सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। ये हमारे अपने विचार हैं।
क्योंकि लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिस जिस तरह से चीज़ें आती रहेंगी, आज रात को या कल शाम तक जो है कांग्रेस की लिस्ट भी आ जाएगी, उसके बाद स्थितियां और भी बदलेंगी। हो सकता है कि कांग्रेस में भी इसी तरह की भगदड़ मचे, क्योंकि कांग्रेस में जो एप्लीकेंट्स थे वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा थे। लेकिन अगर शर्मा जी का फार्मूला अपनाया जाए, क्योंकि वो इस समय उत्थान पर है कांग्रेस हरियाणा में, तो हो सकता है वहाँ पे इस डैमेज कंट्रोल को जो है मैनेज अच्छी तरह से कर लिया जाए। लेकिन ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे दोनों मंचों को, फेसबुक और यूट्यूब दोनों मंचों को फॉलो कीजिए, ताकि आगे आने वाले और भी वीडियोस जो हैं आप तक सीधा पहुंचते रहें। धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर, हमारे साथ थे प्रणाम सतीश शर्मा जी।